हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 7वें चरण में कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख पदों पर आएगी वैकेंसी। वित्त विभाग के फैसले के बाद कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हो रहा है बड़ा बदलाव। सहमति बनी तो बहाली के लिए यह प्रावधान होगा। कक्षा 1 से 5 में बनने के लिए मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर मेधा अंक आएगा। इसे 40% से निकाला जाएगा। बीटेट या सीटेट के अंकों का 60% निकाल फाइनल सूची बनेगी। तो जो एकेडमिक मार्क्स है उसका 40% और बीटेट सीटेट में जो मार्क्स है उसका 60%, ऐसे करके मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगा। कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा इसे 40% के हिसाब से निकाला जाएगा और फिर टीईटी व सीटीईटी के अंकों का 60 अंक जोड़कर निकाल कर मेधा सूची जो है बनेगा। कक्षा 9 से 10 के लिए स्नातक व प्रशिक्षण के कुल अंकों को 2 से भाग देने के बाद कुल अंकों को 40% के हिसाब से निकाला जाएगा और इसके बाद एसटीईटी के अंकों को जोड़ फाइनल मेधा सूची जो है वो बनेगी। और शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में जो बदलाव हो रहा है उसमें ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों की मेधा सूची पूरी पारदर्शिता होगी। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद विभाग के मंत्री भी बदल चुके हैं। नए शिक्षक भर्ती नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ले जाने में देरी हो रही है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए अभी बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, जबकि हाई स्कूलों में लगभग 75 से 80 हज़ार रिक्ति आएगी। पहले तैयार थी कि अगस्त के अंत तक प्रारंभिक और सितंबर तक हाई स्कूलों की वैकेंसी जो है आ जाएगी। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 की फाइल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेज दी है। वित्त विभाग को फाइल लौटाने के बाद वित्त विभाग जो है फाइल लौटाएगा। उसके बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने तक 7वें चरण की वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। वित्त विभाग को भेजी गई नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटीईटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज का प्रावधान है। प्रस्ताव में यह भी है कि 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं इसका ऑप्शन मांगा जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कमेटी होगी जो आवेदन को स्क्रूटनी कर अंतिम मेधा सूची तैयार करेगी। तो कुछ इसी तरीके से जो है इस बार नियोजन होगा। पूरा प्रक्रिया जो है उसमें बदलाव किया गया है। पहले जो है सारा मार्क्स को जो एकेडमिक मार्क्स होता था उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट निकलती थी। बस सीटेट और बीटेट के अंकों का वेटेज दिया जाता था, लेकिन इस बार 60% उसी का जोड़ा जाएगा और 40% ही एकेडमिक मार्क्स जोड़ा जाएगा। कक्षा 11 से 12 में पीजी और प्रशिक्षण के प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने के बाद अंकों का 40% निकलेगा। एसटीईटी के अंकों को 60% के हिसाब से निकाल जोड़ा जाएगा। अतिथि शिक्षक को वेटेज उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों को 5 अंकों का वेटेज जो है सो मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक की विधवा को 10 अंक का वेटेज मिलेगा। तो ये सब जो नई नियमावली का फाइल तैयार हुआ है 2022 नियमावली 2022 सो वित्त विभाग को भेजी गई है। जैसे ही फाइल वित्त विभाग से आती है उसके बाद फिर बैठक होगा, फिर बहाली से संबंधित निर्णय लिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट आएगा उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।